के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है, उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक। कम बखत साड़ी मैं भेजू तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमदो सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है। जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है, तुम पीते हो वो भी पीते हैं, तुमको बुखार आता है उनको भी आता है, तुम्हें सर में दर्द होता है उनको भी सर में दर्द होता है, तुमको पेशाब और पायखाने की जरूरत होती है उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वही नमराका तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर जिन तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम।
कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माइल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे, शाम को गोश्त आएगा तब हांडी पकेगी। अच्छा ऐसे हालात हैं तुम्हारे घर के? का बहुत बुरे हालात हैं। गौर करना जुमले पर। हाँ बहुत बुरे हालात हैं। बेटी तुम्हारे घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? तो जवाब दिया बहुत बुरी, भूखमरी की नौबत है। सुबह खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखे सोते हैं, और शाम को अगर खा लेते हैं तो सुबह भूखे उठते हैं और शाम तक कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी कंडीशन है मेरे घर की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, कहने लगे बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं, अब सुनो, जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि एक ओल्ड मैन आया था, एक बूढ़ा आदमी तशरीफ लाया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो, तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। चौखट समझते हैं ना, वो घर का मेन गेट का जो दरवाजा होता है, चौखट जिसमें आदमी अंदर घुसता है घर के दरवाजे से, वो चौखट। अपने हस्बैंड से कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, इसको बदल दो। ये कहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और उनकी बीवी घर की चौखट देख रही है कि बुढ़ा सटिया गया क्या, ये बुढ़े को पागल है क्या? कितनी अच्छी चौखट है, मजबूत चौखट है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, वो कह रहा है कि तेरी चौखट खराब है, ये बुढ़ा सटिया गया। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आए, और नौजवानों सुनो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, अपनी माँ को रुलाने वालों, अपने बाप को सताने वालों, सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल जब घर पे आया गोश्त लेकर, बीवी बनाने लगी, वो बनाते बनाते कहने लगी इस्माइल आज एक बुढ़ा आदमी आया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई जरूरत रही होगी बेचारे को? कहा नहीं, उसने तुम्हें सलाम कहा है, समझ गए कि सलाम अगर कहा